हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके एक्सपर्ट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं। ये करंट अफेयर्स हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आफ्टर होम हैज़ द फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी बीन रीनेम्ड। तो 2025 में जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी जो ट्रॉफी है वो किसके नाम पे रीनेम करी गई थी? विश्वनाथन आनंद जी के नाम पे। विश्वनाथन आनंद जी का नाम हम सभी ने सुना है। ये इंडिया से 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। चेस की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है इनका। और ही इज़ द पर्सन जिनको सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो कि अभी रीनेम कर दिया गया है एज अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सेकेंड हमारा करंट अफेयर है, विच इंडियन टेनिस लेजेंड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर अ 20 ईयर प्रोफेशनल करियर। तो रोहन बोपन्ना, ये हमारे इंडिया से लॉन टेनिस प्लेयर हैं। फाइनली इन्होंने अपने करियर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनका जो आखिरी अपीयरेंस है वो हमें पेरिस मास्टर्स 2025 में देखने को मिला है। रोहन बोपन्ना अक्सर मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में खेलते थे और ये 2 बार इंडिया के लिए ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि रोहन बोपन्ना के अलावा मेल इंडियन लॉन टेनिस प्लेयर और कौन फेमस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विच टीम वन द आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स। तो ऑब्वियसली हम सभी को पता है, इस साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया और इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम हमारी, उन्होंने आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है। और ये जो फाइनल मैच हुआ था, ये नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। अच्छा, आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बार विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी किस कंट्री ने जीती है। नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड एज अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, बिकमिंग द सिटीज फर्स्ट मुस्लिम एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ साउथ एशियन डिसेंट टू होल्ड द ऑफिस। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी बहुत ज़्यादा ही फेमस रहे हैं। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी फाइनली इलेक्ट हो गए। जो इनके ओपोनेंट थे कुमो, उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट इन्होंने जिस तरीके से अपनी कैंपेनिंग करी, ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल रहे और ये न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बन गए हैं। नेक्स्ट इज, विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन 2025। तो यूनेस्को ने फाइनली लखनऊ को क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अनाउंस कर दिया है। गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू प्रिपेयर एंड सर्व फूड। तो लखनवी कबाब्स और लखनवी क्विजीन की जो टेक्निक है, तो इस चीज़ के लिए लखनऊ को चूज़ किया गया है एज अ क्रिएटिव सिटी इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2025 में। नेक्स्ट है, what is the name of Google's project to build AI data centers in space using solar powered satellite। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है सन कैचर। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो वो अपने डेटा सेंटर, अगर AI डेटा सेंटर अर्थ पे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली AI डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए रहता है और सेकेंडली उनको कूलिंग करने के लिए बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है। अब गूगल क्या कर रहा है कि गूगल ने ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है कि वो स्पेस में ये डेटा सेंटर्स लगाएगा। तो स्पेस में उसको अनइंटरप्टेड पावर भी मिलेगा, साथ ही में स्पेस में कूलिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस चैलेंज ये है कि उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में जो दिक्कतें आएंगी वो ऑब्वियसली गूगल टैकल कर लेगा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सन कैचर, याद रखिएगा। Which Indian state became the first to partner with Elon Musk's Starlink for satellite-based internet services? Yes. तो फाइनली महाराष्ट्र ने इनवाइट किया एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को कि महाराष्ट्र में वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देंगे। अब इंटरनेट सर्विसेज अगर सैटेलाइट बेस्ड होगा तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होगा, लो लेटेंसी होगी। तो महाराष्ट्र में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदे की बात है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ हॉकी एक्सेलेंस। तो इंडिया ने अभी 100 ईयर्स ऑफ हॉकी एक्सेलेंस सेलिब्रेट किया। तो हमारा जो हॉकी फेडरेशन है वो 1925 में बना था, उसको फाइनली 100 साल हो गए हैं, इसीलिए हम 100 ईयर्स ऑफ हॉकी एक्सेलेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। फिर जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ट्राइब के ऊपर है। मैंने ये करंट अफेयर इसलिए डाला क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में ट्राइब्स पूछी जाती हैं और बच्चों को लगता है कि ये ट्राइब ये स्टैटिक
का क्वेश्चन है, तो हमें पूरी सारी ट्राइब्स याद रखनी है। देखिए ट्राइब स्टैटिक का तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन वो वही ट्राइब एग्जाम में पूछी जाती हैं जो करंटली न्यूज़ में रहती हैं। तो ये ट्राइब न्यूज़ में थी, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। द राम नामी ट्राइब नोन फॉर टैटूइंग द नेम राम ऑन देयर बॉडीज एंड होम्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो ये किसको ओरिजिनेट करते हैं? राम नामी ट्राइब कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करते हैं। उसके बाद डेज भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? नवंबर 9 को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल फोकस्ड जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो गुजरात ने कंट्री का पहला ट्राइबल फोकस्ड जेनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। जेनोम सीक्वेंसिंग एक प्रोजेक्ट है इंडिया का जो लॉन्च किया गया। बेसिकली जो जेनोम्स होते हैं उनको सीक्वेंस करने के लिए। अब उससे क्या मदद मिलेगी? उससे जो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी या ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो जब हम ये सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो उनको एलिमिनेट करने में, उनके क्या फॉल्टी पैटर्न्स हैं उनको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये ट्राइबल फोकस्ड है तो ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी। Which country is participating with India in the joint military exercise मित्र शक्ति 2025? तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती ही जाती हैं। आप कोई भी पास्ट पेपर उठा करके देख लीजिए। तो ये जो मित्र शक्ति है वो किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। फिर नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? नवंबर 11 को मनाया जाता है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। उसके बाद विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द 2027 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 32। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए होती है और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हर साल होती है। COP 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार उसको देख लीजिएगा, स्टैटिक में पूछा जाता है। अच्छा, जो 2025 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी वो हुई थी COP 30 और कहाँ हुई थी? बेलेम ब्राज़ील में। तो बेलेम एक शहर है, ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पे हुई थी COP 30। COP 31 कहाँ होगी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जो कि 2026 में होगी। और फाइनली 2027 में COP 32 का भी वेन्यू आ गया है और वो होगी एथियोपिया में। एथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। फिर आगे बढ़ते हैं। हु वन द 2025 बुकर प्राइज फॉर द नॉवेल फ्लैश। तो ये किसको मिला है? डेविड ज़ाले को मिला है उनकी नॉवेल फ्लैश के लिए 2025 का बुकर प्राइज। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो 2026 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो बेल्जियम और नीदरलैंड्स दोनों मिल करके होस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये एक इंडेक्स है जो ऑब्वियसली कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स को रैंक करता है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक में आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादातर कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? इंडिया को 85th रैंक मिली है इस इंडेक्स में। उसके बाद है इन विच ईयर इज इसरोज चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड। तो हम लोगों ने चंद्रयान 4 की भी घोषणा कर दी है इसरो ने, और वो कब होने वाला है? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। उससे हमने क्या देखा कि हाँ, मून पे आइस आइस पार्टिकल्स मिले, तो हाँ एक बार मून में वाटर की प्रेजेंस हो सकती है, ऐसा देखा गया था चंद्रयान 1 में। फिर चंद्रयान 2 जब हमने भेजा तो चंद्रयान 2 वॉज अ फेलियर। आपको मुझे ईयर बताना है कि कब भेजा गया। फिर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ साइड ऑफ द मून में भेजा गया और वो 2023 को भेजा गया था। फिर हमने चंद्रयान 4 प्लान किया है, जिसके तहत हमने ये किया है कि हम लूनर सैंपल लेकर के आएंगे वापस अर्थ पे, और ये 2028 को प्लान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो GI टैग्स भी इंपॉर्टेंट है और GI टैग जो न्यूज़ में रहते हैं करंटली वो ही पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली ट्रेडिशनल वाइट स्टोन जो कि गुजरात से है उसको GI टैग दिया गया है, और ये कौन सा है? ये है अंबाजी मार्बल। GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलर ज्योग्राफी का सिग्निफिकेंस रखती है, कल्चर का सिग्निफिकेंस रखती है, तो उसको GI टैग दे दिया जाता है। और वो चीज़
उसी जगह के नाम से बिक सकती है। तो जैसे कि दार्जिलिंग टी को इंडिया में सबसे पहला जीआई टैग मिला था। तो अब जो दार्जिलिंग टी है, तो वो दार्जिलिंग में ही अगर उग रही है और बिक रही है, तो मतलब वो बिक सकती है। लेकिन अगर मतलब दार्जिलिंग टी अगर किसी और स्टेट में भी एक्सपोर्ट होकर के बिक रही है दार्जिलिंग टी के नाम से, और वो दार्जिलिंग से आई है, तो भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी और स्टेट में रह रहे हो, मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में अगर कोई भी चाय आ रही है और आप उसको दार्जिलिंग टी के नाम से बेच रहे हो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि दार्जिलिंग टी को जीआई टैग है। तो जो दार्जिलिंग में टी पैदा हुई है वही दार्जिलिंग टी के नाम से बिक सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर 2025। तो अजय वॉरियर 2025 किन दोनों कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और यूके के बीच में होती है। उसके बाद हु रिसीव्ड एन ऑनररी अकेडमी अवार्ड एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स। तो ऑनररी अकेडमी अवार्ड किसको मिला है? टॉम क्रूज को मिला है, ध्यान रखिएगा। फिर हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। तो मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 के लिए दिया गया है। जो मिशेल बैचलेट हैं वो चिले एक कंट्री है, उनकी फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, और इन्होंने विमेन के एमानिसिपेशन के लिए बहुत काम किया वहाँ पे चिले में। इन्हीं के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इनके ये अवार्ड दिया गया। फिर है वेयर विल द 20th G20 लीडर्स समिट बी हेड विच पीएम मोदी इज सेट टू अटेंड। तो G20 लीडर्स समिट कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। What is the name of India's first indigenous CRISPR-based gene therapy launched for sickle cell diseases? तो CRISPR-Cas जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू मॉलिक्यूलर सिजर्स का इस्तेमाल करके जो हमारे फॉल्टी जीन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जितनी ऐसी डिजीजेस होती हैं तो इस टेक्निक के थ्रू उनको ठीक किया जा सकता है जेनेटिक जीन थेरेपी दे करके। तो सिकल सेल डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी बनी है उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया बिरसा 101। तो बिरसा मुंडा उनकी 2025 में 150th एनिवर्सरी थी, तो ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पे इस जीन थेरेपी को रखा गया है। उसके बाद हु वन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? फातिमा बॉश ने जीता है। ये मेक्सिको को बिलोंग करती हैं। विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड टू होस्ट COP31 इन 2026। तो मैंने आपको COP30 बता दिया जो कि 2025 में बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। COP31 2026 में टर्की में होने वाला है, और COP32 भी हमने डिस्कस कर लिया। एथियोपिया ने फाइनली COP32 को बिड किया था और उन्होंने जीत लिया, तो COP32 एथियोपिया में होगी। Under which article does the Constitution 131st Amendment Bill 2025 propose to place Chandigarh for governance through presidential regulations? तो अभी चंडीगढ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डिबेट चल रही थी और उसके लिए सरकार 131st अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस करने वाली थी जिससे चंडीगढ़ को आर्टिकल 2040 के तहत रखा जाएगा, और आर्टिकल 240 क्या अलाउ करेगा कि चंडीगढ़ का जो गवर्नेंस है वो प्रेसिडेंशियल रेगुलेशंस के थ्रू होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है हु वाज सोन इन एज द 53rd CGI ऑफ इंडिया। तो हमारे 53rd CGI कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होते हैं। फिर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको लॉ डे भी कहते हैं इस दिन को। फिर विच टीम वन द विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल इन द फाइनल? तो ऑब्वियसली इंडिया ने जीता है। आगे बढ़ते हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइजेस हम लोग ने डिस्कस करी। फिर से सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। Which city has been officially confirmed as the host of the 2030 Commonwealth Games? तो Commonwealth Games हम सभी जानते हैं
और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने के लिए इंडिया ने बिडिंग करी थी और इंडिया ये बिडिंग जीत गया है। तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी और बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। क्या इससे पहले हमने कभी कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि नई दिल्ली में हुए थे, बहुत चर्चा हुई थी उनकी। फिर हमारा लास्ट करंट अफेयर है, विच कंट्री डेवलप द हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम मेंशन इन द अग्रीमेंट विद इंडिया। तो हम लोग हैमर सिस्टम लेने वाले हैं किस कंट्री से? फ्रांस से लेने वाले हैं। तो ये हुए आज के हमारे नवंबर के मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम्स। बाकी के महीने के करंट अफेयर्स के लिए जीके एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जितना भी एग्जाम का मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।